एक सीमा हैदर ने भारत की मीडिया की पोल खोल कर रख दी है। सोचिए किस तरह से देश की बदनामी हो रही है और तमाम टेलीविज़न चैनल सिर्फ टीआरपी रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे हेडिंग्स लगाए जा रहे हैं। सीमा विदेशी है, सीमा जासूस है, सीमा को सेना ने सड़क पार कराया। सवाल है कि सच्चाई क्या है। अब खबर आ रही है कि सीमा कई लोगों के संपर्क में थी, वो सेना के कई जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। दिल्ली में ही कई भारतीयों के संपर्क में थी और वो उनसे प्यार की पींगे बढ़ा रही थी और वो किसी कीमत पर देश आना चाहती थी। सवाल है कि सीमा की सच्चाई क्या है और क्या इतने बड़े मुल्क 140 करोड़ की आबादी, जहां पुलिस, खुफिया विभाग, सीबीआई, आईबी, रॉ जैसी संस्थाएं हैं, देश की सेना को मजाक नहीं बनाया जा रहा है। एक मामूली सी औरत जो देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में आके बैठी हुई है, उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही। सोचिए इसका क्या असर होगा, दुनिया हमारे देश के बारे में क्या सोचेगी, हमारे खुफिया एजेंसियों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। इसे मजाक का विषय बना दिया गया, जबकि ये सीरियस मसला है। सोचिए, हमारी सेना पर हमें पूरा भरोसा है। कम से कम बॉर्डर तो कोई पार नहीं कर सकता है। भारतीय सेना के जवान इतने मुस्तैद हैं कि बॉर्डर तो कोई पार नहीं कर सकता है। कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, या वो सिर्फ प्यार में आई है। दुनिया भर के देशों से महिला या पुरुष एक दूसरे देश में प्यार में, मोहब्बत में आते हैं। हैदर को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इसकी वजह इस देश का टीवी और अखबार। सोचिए एक मामूली महिला को किस तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है रेटिंग्स के लिए। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के टीवी अखबार का चरित्र क्या है। इससे पहले टीवी अखबार का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस था ज्योति मौर्य पर। ज्योति मौर्य से उनको रेटिंग्स मिल रही थी। दरअसल इससे दो फायदे हो रहे हैं टीवी अखबार को। उनको न तो देश की चिंता है, न देश के खुफिया विभाग की चिंता है, न देश के प्रतिष्ठा की चिंता है। उनको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, भारत के जनता के जो असली मुद्दे हैं उनसे कैसे भटकाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, इन पर बात न की जाए। और वो आपको मसाला ड्रामा करते रहते हैं, दिन रात ड्रामा। दो ही तरह की खबरें चलती हैं। एक वो खबरें जो सरकार से सवाल न पूछकर विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जाए, और दूसरी खबर ये होती है कि कैसे इस देश में वो तमाम लोग जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको गुमराह किया जाए। और साथ ही साथ इस देश की बदहाली, बेरोजगारी। सोचिए कि चंद्रयान में जो काम करने वाले वैज्ञानिक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। टमाटर 300 के पार है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। सवाल नहीं पूछा जा रहा इस देश के गृह मंत्री से कि एक विदेशी महिला आ गई है, 1 महीने से मजाक चल रहा है और आपका क्या टेक है, क्या ओपिनियन है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है। ये सब सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए कभी सेना कभी बॉर्डर के रास्ते आ गई, कभी कुछ, तो मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया को टास्क दिया गया है 2024 तक लोगों का ध्यान भटकाओ, ऐसे ही मिर्च मसाला वाली स्टोरी चलाओ ताकि सोशल मुद्दे से चीज़ों को हटाया जाए। बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि सीमा पर तनाव है, पता तो करो देश में चुनाव तो नहीं है। बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि जिस देश की सरकारें जनता को रोटी नहीं दे पाती है, वो उनको धार्मिक आडंबर में धकेल देती है, वो उनको खेल दिखाने लगती है। इटली में ऐसा होता था, जब वहाँ के राजा असफल हो रहे होते थे, भूख होती थी, बाढ़ होता था या अकाल होता था, तो ग्लैडिएटर के युद्ध लड़ा दिए जाते थे। एक दूसरे को लेकर तलवार से एक दूसरे आदमी को मारने लगता था। जनता को यही दिखाया जाता था। तो टीवी अखबार फिलहाल आपको कभी ज्योति मौर्य तो कभी सीमा हैदर के बहाने आपके मुद्दों से ध्यान भटका रही है। आप खुश हैं, आप मज़ा ले रहे हैं, उनकी तो कमाई हो रही है टेलीविज़न अखबार की। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। लेकिन सोचिए दुनिया में हमारी इमेज क्या बनेगी कि एक मामूली सी महिला जो देश में आ गई है, कुछ लोग उसका इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि वो हिंदू बन गई है, मुस्लिम महिला है, पाकिस्तान से आई है तो हिंदुओं की भाभी हो गई, धर्म का एंगल है। कुछ लोग उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं
कि वो पाकिस्तान की महिला है, मुस्लिम महिला से हिंदू ने कैसे शादी कर ली, उसको पाकिस्तान भिजवा दो। तो ये दोनों भी चीज़ चल रही है। साथ साथ मेरी चिंता ये है कि उस महिला के पीछे का सच क्या है। क्या हमारी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या हमारी रॉ, क्या हमारी खुफिया एजेंसियां तमाम नाकाम हो गई है? पता नहीं चल पा रहा है कि महिला क्या है। लेकिन इस देश के टीवी अखबार के तमाम झूठ देखिए, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, तमाम टेलीविज़न चैनल झूठ परोसा जा रहा है, फरेब खबरें परोसी जा रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि सीमा हैदर है कौन, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो सोचिए कि लगातार सीमा हैदर को लेकर अफवाहों का बाज़ार गर्म है। मीडिया इसी के बहाने आपको गुमराह कर रही है और ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है। तो सोचिए, सीमा ने 9 बार बदला इंस्टाग्राम पर अपना नाम, ANI और बागेश्वर धाम को करती है फॉलो। सोचिए, कह रही कि बागेश्वर बाबा भी हमको बहुत पसंद हैं, ये भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी। सचिन के अलावा दिल्ली NCR के कई लड़कों से बात करती थी सीमा हैदर, ATS की जांच में हुआ है खुलासा। तो धीरे धीरे ही सही सीमा हैदर की हकीकत जो है वो सामने आ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए, ये तमाम चैनल्स के थंबनेल देखिए, पाकिस्तान भागती सीमा, बॉर्डर से लाइव पाकिस्तान भाग गई थी, सच बता दिया मैं जासूस हूँ, आप भी सुन लो, ये भी झूठ है। तो ये तमाम झूठी, लाखों रुपए के खेल गायब हो गई सीमा हैदर, ये सब झूठ फड़े। भारत में UCC कानून को रोकने आई सीमा, बड़ा खुलासा। तो ये टेलीविज़न चैनल जो हैं वो आपको इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, बहुत सीरियस दर्शक बनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी, आपके आँखों पर कहीं जादू काला पट्टी तो नहीं बांधा जा रहा है, देश के नागरिकों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, देश के जरूरी मुद्दों से आपका ध्यान तो नहीं भटकाया जा रहा है। आखिर क्या है सीमा की सच्चाई, अब तक पता क्यों नहीं चल पाया है? और टीवी अखबार अपनी कमाई कर रहे हैं, रेटिंग के लिए वो आपको चटकारे लगाकर गेम कर रहे हैं। सच्चाई है कि अभी तक सीमा हैदर के बारे में कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। एक बार गिरफ्तार भी हुई थी, फिर जमानत भी मिली, अब फिर से उससे पूछताछ हो रही है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए, चाहे वो गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट हो, चाहे वो रॉ का हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो, सेना का इनपुट हो, जब तक उनका अधिकारी बयान नहीं आता है, आप मान लीजिए कि इस मसले पर, इस मुद्दे पर आपको गुमराह किया जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।